हाय, मैं हूँ अक्षय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए आपके सामने कौन है। चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट में आपके सामने है प्रस्तुत दी अल्टीमेट लेजेंड, अनडिस्प्यूटेड लेजेंड, हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो कुछ बाइक्स आती है, कुछ बाइक चली जाती है, कुछ हिट होती है तो कुछ होती है फ्लॉप, कुछ उभर के निखर आती है तो कुछ मिट्टी में मिलके हो जाती है खाक। लेकिन कुछ बाइक्स ऐसी होती है जो इतिहास लिखती है, जिनके होते हैं मजबूत इरादे। तो ये है आपके सामने मजबूती की पहचान, हिंदुस्तान की अपनी बाइक, हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करने वाली, देश की धड़कन, धक धक गो, हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है उन सबको पता है मैं अपना हर वादा करता हूँ पूरा। तो मैंने आपको क्या वादा किया था कि मैं आपके लिए एकदम पुराने विंटेज टाइप की ओल्ड स्प्लेंडर लेके आऊंगा रिव्यू करने के लिए। तो ये है आपके सामने सदियों पुरानी स्प्लेंडर, 2003 मॉडल है ये आपके सामने। तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। कैसा लगा मेरा डायलॉग? एकदम ओरिजिनल है, अभी 5 मिनट पहले मैंने लिखा है। कैसा लगा? तो करते हैं बाइक की थोड़ी सी बातें। बाइक में है 97.2 सीसी का OSC सिंगल सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 8 bhp की ताकत और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। नॉट इम्प्रेस राइट? तो बाइक में ऐसा क्या है कि ये बाइक इतना ज़्यादा हिंदुस्तानी इसको पसंद करते हैं? क्या है बाइक में? क्या ये बाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागती है? नॉट इवन क्लोज। तो क्या इस बाइक में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा तो माइलेज ये बाइक नहीं देती। तो क्या है ऐसे इस बाइक में जो बनाता है इस बाइक को सबसे ज़्यादा खास? तो इस बाइक को खास बनाता है इसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंजन, जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। तो इस बाइक में है ना, लोगों का है भरोसा कि ये बाइक कभी भी धोखा नहीं देती। धोखे से याद आया, क्या समझ रहे हो आप? हाँ वही। तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी, ना कभी आपका साथ छोड़ेगी। ये बाइक मेरे एक दोस्त की है जो 1 डेढ़ साल में एक बार इस बाइक को सर्विस करता है। तो ये बाइक इतनी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है कि आपके पॉकेट पे भी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने वाला इस बाइक को। ये बाइक जस्ट उठाओ, किक मारो, एक किक में स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल डालो और चलाओ, बस पेट्रोल का ही खर्चा है। तो ये है इस बाइक की डैम! अरे यार क्या रॉकेट की तरह निकला है यार ये। मिर्ची खा के निकला था क्या बे? एनीवेज मूव ऑन। तो कहाँ था मैं? तो आज हम इस बाइक को है ना तब तक चलाएंगे क्योंकि मैंने टंकी तो खाली कर दी है इस बाइक की। जितना बचा हुआ पेट्रोल है उसको हम निचोड़ लेंगे पूरी तरह से, ताकि पूरी तरह से टंकी खाली हो जाए। जहाँ पे इस बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली हमारे पास जो चमत्कारी बॉटल में 500 ml पेट्रोल मेजर किया है उसको हम इस बाइक की टंकी में डालेंगे। तब तक चलाएंगे जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए। और जो भी रीडिंग आएगी, क्योंकि जीपीएस पे हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, मीटर चल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बाइक है ये, तो मीटर नहीं चल रहा है इसका। जीपीएस हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, तो जीपीएस में माइलेज टेस्ट करेंगे और इंटू 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 लीटर में ये बाइक कितना माइलेज देने वाली है, जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं। तो वैसे होने वाला है। ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो उल्टा नीचे आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट माइलेज टेस्ट की जगह डायरेक्ट हॉस्पिटल में, तो उसमें कोई मतलब। ओ देखा देखा, हो गया ख़त्म। तो अक्की बाबा कितने ज़्यादा अंतर्यामी है, देखा? मुझे लगा ही था, अच्छा हुआ फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ गया, वरना लेट जाते दोनों के दोनों। अरे यार बहुत ही ज़्यादा धूल है बाइक पे, मिट्टी लग गया हाथों में। तो चमत्कारी बॉटल को करते हैं आह्वान। चमत्कारी बॉटल प्रकट हो, चमत्कारी बॉटल हो गई प्रकट। ये है एग्जैक्टली 500 ml पेट्रोल। अभी हम इसकी टंकी को खोलेंगे और एग्जैक्टली ये 500 ml मेजर क्यों हम पेट्रोल डालने वाले हैं इस बाइक की टंकी में। देखिएगा पेट्रोल कैसे दिख रहा है ना, एकदम ऑरेंज ऑरेंज। ये है ना प्रीमियम पेट्रोल है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से 4-5 रुपये ज़्यादा महंगा। नॉर्मल पेट्रोल मुंबई में मिलता है 110 रुपये प्रति लीटर, और ये जो प्रीमियम पेट्रोल है ना पावर का, ये मिलता है मुंबई में 114 रुपये 75 पैसे में। अबे बहन के भाई, बजा बजा कान में बजा मेरे को। तो पूरा पेट्रोल हमने डाल दिया बाइक की टंकी में। अभी हम करने वाले हैं जीपीएस को सेट। देखिए रीडिंग है 0, और जीपीएस ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, आपने मेरी पिछली सभी वीडियो में देखा होगा। करते हैं जीपीएस को सेट, ठीक है? रीडिंग है 0 पे। अभी हम इस बाइक को चलाएंगे। आपको फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि मेरा वज़न है 80 किलो, और मेरा जो दोस्त है श्री हर्षित भाई जी, उनका वेट है 70 kg। तो लगभग नहीं, एग्जैक्टली 150 किलो वेट है इस बाइक पे। नन्ही से जान पे हमने डाल दिया 150 किलो वेट 2 सांड का, ठीक है? तो इतना ज़्यादा वेट लेके ये बाइक हम करने वाले हैं हाईवे पे माइलेज टेस्ट। ये जो माइलेज टेस्ट होने वाला है ना, पूरी तरह से हम करने वाले हैं इसको हाईवे पे, ठीक है? तो देखते हैं कितना बाइक ये माइलेज देने वाली है, क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, एकदम ओल्ड है। तो मेरे ख्याल से बाइक ने ना 55 तक की माइलेज देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, और सर्विसिंग भी 1 डेढ़ साल पहले कभी की है,
इसके ओनर को भी नहीं पता। तो ओनर से याद आया, करते हैं हम थैंक्स श्री प्रकाश भाई जी का, जिनकी ये बाइक है, जिनकी वजह से ये वीडियो बनाने का सौभाग्य हमको मिल सका है। तो स्पेशल थैंक श्री 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 प्रकाश भाई जी का। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या है यार, ये कितनी स्लो बाइक चला रहा है, इसको तो छोटा हाथी भी ओवरटेक मार के जा रहा है, तो इतना स्लो क्यों ये बाइक चला रहा है। तो आप लोग समझो यार, 150 किलो वेट डाल दिया इस नन्ही सी जान पे, और मैं इस बाइक को ना 40-50 के स्पीड पे ही चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे सब लोग ओवरटेक मार के ही जाने वाले हैं, तो झेलो आप लोग भी, मैं भी झेल रहा हूँ, तो आप लोग भी झेलो। ऐसे ही स्लो चलेगी बाइक, ठीक है, पूरी वीडियो तक। लगता है पक गए हो, बहुत पका दिया मैंने, राइट। तो कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मज़ा नहीं रहता, पक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अभी सब हो चुका है, अभी हम करते हैं थोड़ा बाइक के बारे में बातें, बाइक की हिस्ट्री के बारे में बातें। तो करता हूँ मैं टाइम मशीन को ऑन में, और चलते हैं हम भूतकाल में। होल्ड ऑन, टाइम ट्रैवल का मजा लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक मारने में कंजूसी कैसी यार, और चैनल को भी मार दो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो सब्सक्राइब मारोगे तो 177 रुपये 75 पैसे का आपको कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मार दो। तो चलिए भूतकाल में, बात है लेट 80s और अर्ली 90s की। तभी इंडिया में थी CD100 ऑलरेडी मौजूद। बाइक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ओके टाइप के उसके सेल फिगर थे। तो हीरो होंडा ने खाया मेंटोस, और उन्होंने सोचा कि इस बाइक को करते थोड़ा सा इंजन को इसके रिट्यून, और करते इस बाइक के कपड़े चेंज, और बनाते टोटली एक न्यू बाइक। तो इसलिए डैम, सब लोग आज मुझे कट मार के जाओगे, अबे शर्म करो, भगवान से डरो बे, बच्चे की जान लोगे क्या। एनीवेज मूव ऑन। तो बात है 1994 की। अप्रैल 1994 में इंडिया को मिल गई, हिंदुस्तान को अपनी दिल की धड़कन, देश की धड़कन। ये बाइक स्प्लेंडर हो गई इंडिया में लॉन्च। ओ माय गॉड, 1994 से अब तक ये बाइक इसी डिज़ाइन में चल रही है, चले जा रही है। बस थोड़े बहुत चेंजेस है, लेकिन बाइक का डिज़ाइन और इंजन वही है। तो सोचिए ये बाइक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और अनडिस्प्यूटेड लेजेंड है। देखा, 3 डेकेड्स बीत गए हैं, सदियाँ बीत चुकी है, लेकिन ये बाइक चले जा रही है, और 2 डेकेड बीत जाएंगे, हाफ सेंचुरी बाइक की कंप्लीट हो जाएगी। सोचिए कितनी ज़बरदस्त बाइक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बाइक है टॉप 5 में, कंप्यूटर सेगमेंट बाइक का जब भी नाम निकलेगा इंडिया में, ये बाइक है नंबर 1, हीरो होंडा स्प्लेंडर। ठीक है, ये बाइक मेरी नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये बाइक मेरी है तो मैं अपना बायर्स ओपिनियन दे रहा हूँ। ना, ये बाइक मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की। लेकिन इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा खास बात है, ठीक है, ज़बरदस्त बाइक है, और ये नंबर 1 बाइक है हिंदुस्तान की। ये बाइक हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बन के धड़कती है, इसलिए इस बाइक की टैगलाइन भी थी, मतलब हीरो होंडा की टैगलाइन थी, धक धक को। तो जब भी हम कोई 100cc बाइक का माइलेज टेस्ट करने उसमें तेल डाल के निकलते हैं ना, तो हम लोगों का तेल निकल जाता है, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता बाइक का यार। बाइक चली जाती घंटों हम बाइक को चलाते रहते हैं। कितनी तकलीफ़ होती है यार, कि बहुत ज़्यादा। ये सारी तकलीफ़ हम किसके लिए उठा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वो रेड बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको ठोक के काला कर दो यार, ठोको उसको, एकदम काला कर डालो, बस यही करना है। फिर आपका जीवन एकदम सुखमय आनंदमय हो जाएगा। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि करिश्मा का हाईवे माइलेज टेस्ट। जैसे कि हमने करिश्मा में फुल बॉडी किट इंस्टॉल किया है, पूरी न्यू बनाई थी उसको, राइट। तो हम देखेंगे कि वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं। तो हाईवे पे हम उसको माइलेज टेस्ट करने वाले, तो वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। उसके बाद हम CBZ जो है ना, ओल्ड वाली जो मेरे पास है, मेरी बाइक, उसको हम करने वाले फुल्ली न्यू रिस्टोर, तो वो भी वीडियो आने वाली है। उसके बाद RX 100 की माइलेज टेस्ट, और भी बहुत ज़्यादा मैनी मोर्स, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर वीडियो को मिस नहीं करना तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन है ना, उसको दबा देना है, फिर बस मोक्ष की प्राप्ति आपको। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो चैनल है ना, वो प्योरली माइलेज टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आप किस बाइक का माइलेज टेस्ट चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं वो बाइक आपके लिए ले आऊँगा माइलेज टेस्ट करने के लिए। वाह क्या सीन है यार, देखो सामने क्या ज़बरदस्त सीन लग रहा है ना, तब ऐसा लग रहा है हम लोग है जन्नत में घूम रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं। तो मैं भावनाओं में बह गया, वो जाने दीजिए। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप कौन से बाइक का माइलेज टेस्ट चाहते हैं। और करिश्मा एंड CBZ ये जो बाइक्स है ना, इनका GPS पे और स्पीडोमीटर पे स्पीड टेस्ट वीडियो चाहते हो आप, अगर चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डिमांड होगी तो मैं वो भी वीडियोस आपके लिए ले आऊँ। तो और मैं इस बाइक के बारे में क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। आप सबको तो पता है ये बाइक क्या चीज़ है, स्प्लेंडर को बच्चा बच्चा जानता है कि स्प्लेंडर क्या चीज़ है यार, ठीक है। तो इस बाइक के लिए बोलने के लिए तो और कुछ बचा ही नहीं है।
तो हम सिर्फ बाइक को चलाते जाएंगे, देखते कब तक पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो हाथ में मेरे रिस्ट में पेन होने लगा है, बस पेट्रोल जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए यार, थक गए हम लोग। तो आप समझ सकते हो सर के ऊपर का जो सूरज था ना वो सर के सामने आ गया यार, इतना टाइम हो गया फिर भी पेट्रोल नहीं ख़त्म हो रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी पेट्रोल कब तक ख़त्म होता है। तो फाइनली थैंक गॉड यार, मैं सॉरी बाइक, मैं सॉरी, पेट्रोल हो रहा है ख़त्म। लगता है गया पेट्रोल हो चुका है ख़त्म फाइनली यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी, उफ हो गया है ख़त्म, थैंक गॉड। तो आइए देखते हैं जीपीएस रीडिंग, जीपीएस पे क्या दिखा रहा है, क्या आ रही है रीडिंग। वाओ यार, सच में ज़बरदस्त, अबव द एक्सपेक्टेशन। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 50 का अराउंड ये बाइक माइलेज दे, लेकिन बाइक ने कवर किए हाफ लीटर में 31.199 किलोमीटर्स, मतलब 31.2 किलोमीटर्स हाफ लीटर में, इंटू 2 करेंगे तो ये बाइक चलती है 62.4 किलोमीटर्स। दैट्स अमेजिंग, इम्प्रेसिव यार, इसलिए ही ये देश की धड़कन। तो आज के लिए बस, वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।